Good morning, students. I am Sadhna Pandey. Our today's topic is present perfect continuous tense. But before start the topic, we have to know about the use of for and since. So let's start for the use of for and since. For is used to indicate the time. Means for का use उस टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है. फॉर विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन मीन्स जब से वो एक्शन चल रहा है, जब से वो वर्क चल रहा है हमारा, तो उस टाइम पीरियड को बताता है कि कितने टाइम से वो हमारा वर्क जारी है. वर्क हमारा चल तो रहा है बट कब से चल रहा है, स्पेसिफिक टाइम बताता है यहाँ पर. फॉर टू आवर्स से चल रहा है. फॉर एजेस, फॉर अ ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो ये उस टाइम पीरियड को बताता है. सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस जो है वो उस टाइम को पॉइंट आउट करता है, उस टाइम को बताता है. एट विच एन एक्शन स्टार्टेड, जब से वो वर्क स्टार्ट हुआ है, मीन्स उसके स्टार्टिंग पॉइंट कब से वो यहाँ बताता है. सिंस 8 PM, सिंस 8 PM मीन्स 8 PM से स्टार्ट हुआ. सिंस एन अर्ली एज, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2010 मीन्स दोनों में डिफरेंस है. यहाँ फॉर आपको एक्शन का पीरियड बता रहा है कि कब से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो कितने पीरियड में पीरियड से चल रहा है. और सिंस आपको उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कब से वो स्टार्ट हुआ. अगर कोई वर्क हुआ है तो स्टार्ट कब से हुआ, यहाँ स्टार्टिंग बताई जा रही है, यहाँ पीरियड बताया जा रहा है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फर्स्ट to emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on at the time of speaking. मीन्स ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, हमारा वर्क कंटिन्यू है, लेकिन वो स्टार्ट कब से हुआ है, वो स्टार्ट पास्ट से हुआ है. मीन्स यहाँ स्टार्ट कब से हुआ ये बताया जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने पढ़ा था कि वर्क हमारा कंटिन्यू रह रहा था उस टाइम पे, बोलने के टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पर, लेकिन वहाँ वो टाइम कब से स्टार्ट किया गया ये नहीं बताया जा रहा था. लेकिन यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया जाएगा कि अगर वो कोई वर्क हमारा जारी है, अभी वर्क हमारा चल रहा है, तो वो कब से चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम पीरियड बताया जाएगा कब से स्टार्ट है काम हमारा, और वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो वर्क जारी है, सिर्फ ये बताया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग, वो रह रहे हैं, इन दिस हाउस, इस घर में, फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ टाइम बता दिया कि कितने टाइम से रह रहे हैं. शी हैज़ बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर ईयर्स, वो कार को कब से ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ यहाँ ये टाइम पीरियड बता दिया. अभी वर्क तो जारी है, लेकिन वो कब से कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर दिया गया. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ फिनिश्ड अ शॉर्ट वाइल अगो, एक एक्शन को, यहाँ कोई एक्शन हमारा है, कोई वर्क है, वो हमारा फिनिश हो चुका है, तुरंत फिनिश हुआ है अभी, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में. वर्क हमारा तुरंत फिनिश हुआ है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी जारी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन ग्रीटिंग द गेस्ट ऑल मॉर्निंग, मीन्स हमने पूरे मॉर्निंग क्या किया, गेस्ट को ग्रीट किया. वी वॉन्ट अ ब्रेक नाउ, ये वर्क हमारा फिनिश हो चुका है, हमने ग्रीट कर दिया, लेकिन अभी हमारा वर्क वी है, अब हम क्या चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं. तो इसका इफ़ेक्ट है ना, ग्रीट किया इसलिए हम ब्रेक चाहते हैं. ओके, उसने ग्रीट, यहाँ इन लोगों ने ग्रीट किया, हमने ग्रीट किया सबको गुड मॉर्निंग में, सो अब हम ब्रेक चाहते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट विथ अनदर एग्जाम्पल. टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कम्प्लीटेड बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब जिसका वो एक्शन तो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका भी इफेक्ट जारी है. आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब
मीन्स मैं जॉब के लिए पूरे दिन क्या रहा, घूमता रहा, और द जॉब ऑल डे, ठीक है। एंड आई एम टायर्ड नाउ, लेकिन अब क्या हो गया, अब मैं थक चुका हूँ या थक गया हूँ, ठीक है। यहाँ आपके काम का इफ़ेक्ट है ना कि आप दिन भर घूमते रहे, दौड़ते रहे, इसलिए अब वो थक चुका है। सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।